मी राजकुमार शेंडे, जनता टाइम्स जटा टीव्ही चॅनलसाठी. मित्रांनो, आज आपण नाशिक या जिल्ह्यातील नांदगाव या विधानसभा क्षेत्रामध्ये आलेलो आहोत आणि या नांदगावमध्ये आमचे सन्माननीय दादा वामनदादा पोतदार यांच्यासोबत आपण काही चर्चा करणार आहोत. वामनदादा पोतदार जे आहेत हे स्वतः या नांदगावसाठीच नाही, संपूर्ण नाशिक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी त्यांचं जे कार्य आहे ते एक येणाऱ्या पिढीला एक उद्देश, त्या पिढीच्या जीवन जगण्यासाठी उद्देश निर्माण करून देणार आहे. आणि माणूस कसा असावा, माणसामध्ये सेवाभाव कसा असावा आणि तो सेवाभाव पूर्ण करताना काय उद्दिष्ट असायला पाहिजे आणि लोक कसे घडवायचे, कशा पद्धतीने लोकांची मदत करायची, हे जर कोणाकडून शिकायचं असेल तर या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच नाव आणि नांदगाववासियांच्या ओटावरती एकच नाव आणि ते म्हणजे वामनदादा पोतदार. तर आता आपण अशा वामनदादा पोतदारांसोबत चर्चा करणार आहोत. नमस्कार वामनदादा, जनता टाइम्स जटा टीव्ही चॅनल म्हणजे आपलं स्वागत आहे. धन्यवाद सर. वामनदादा, आपण रेल्वे सेंट्रल रेल्वेमध्ये जे इथे कर्मचारी म्हणून जे पद सांभाळलेलं आहे आणि रेल्वेमध्ये कर्मचारी पद सांभाळताना वयाच्या 24व्या वर्षी आपण सेंट्रल रेल्वे कामगार संघाचं अध्यक्षपद ची जबाबदारी, खूप मोठी जबाबदारी आपण यशस्वीरित्या पार पाडली. तर आपल्याला ही जी कला आहे किंवा हे जे गुण आहे, हे कला आणि गुण जो वारसा आहे, हा वारसा कसा निर्माण झाला आपल्यामध्ये आणि तो कोणामुळे निर्माण झाला? सर, मी जेव्हा नांदगावला आलो तो काही टेम्पररी नोकरी केली पहिले, त्याच्यानंतर परमनंट झालो. मग मी चावीदारचं प्रमोशन घेतलं, त्याच्यानंतर मुकद्दमचं प्रमोशन घेतलं. तो आमच्याकडे युनियन आहे, म्हणजे शेड्यूल मजदूर संघ, एनआरमू, कामगार सेना, ये सगळे युनियनवाले याचे. तो युनियनचं काम आहे की भ्रष्टाचारी जे ऑफिसर जे लोक आहेत और जे अत्याचार करतात लेबर लोकांना, तर त्याच्यासाठी युनियन आहे म्हणजे रेल्वेची. तर त्याच्यामध्ये ते लोकांनी आम्हाला बोलवलं, आम्ही जात होतो, येत होतो, सगळे तिन्ही युनियन येत होती. तर आमच्या मनामध्ये असं झालं की बा हे लोक हे काम करू शकतात, म्हणजे जिकडे अत्याचार होऊ राहिला, या पुढे भ्रष्टाचार होऊ राहिला, तो हे काम आपण बी करू शकतो. तर एक ऑफिसर त्याच्यामध्ये आपले युनियन सेंटर मधून सांगते, आमचे जे शर्माजी होते, तो त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आप लोग भी ये हम जहाँ है खड़े, कल आप भी खड़े रह सकते हो, तो आप आपकी भावनाओं को बदलो और जो कर्मचारी में जो अत्याचार होता है तो वो होना नहीं चाहिए. ऑफिसर भ्रष्टाचार करता है तो भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए. तो आज हम हैं तो कल आप भी रह सकते. तो हमने सोचा कि यार अपन भी क्यों नहीं बन सकते. तो ये भावना हमारे उसमें आई. तो भावना के उसमें ऐसा उन्होंने बताया कि सच्चाई, प्रेम, मोहब्बत और ईमानदारी, ये पहला आपके उसमें होना चाहिए. तो हम लोगों ने निर्णय किया, निश्चित किया कि हमको बेईमानी नहीं करना रेलवे से. ये हमारी रोजी रोटी है, पहले हमारी रोजी रोटी को देखेंगे, पहले काम और फिर अपन दोबारा फिर बाद में इसका काम अपन ये करेंगे. तो हम लोगों ने लेबर को बोला कि भाई देखो, अपने को ईमानदारी से काम करने का है, क्योंकि एक की गलती से हजारों की जान जा सकती है. इसी सर हमारी ड्यूटी है रेलवे में, और सबकी जवाबदारी है, जिसकी इसकी जवाबदारी है. ऑफिसर की जवाबदारी है, लेबर की जवाबदारी है. हमारी जो मैं मुकद्दम जो था, तो मेरी जवाबदारी थी लेबर से काम कराना और उनकी सुरक्षा भी करना. और रेलवे के नीचे काम करना बोले तो इतनी खतरनाक की ड्यूटी रहती कि अगर एक सेकंड भी आप इधर उधर हो गए तो गाड़ी अपन भी मर सकते, अपनी मृत्यु हो सकती है, और कईयों की ऐसी मृत्यु हो चुकी है रेलवे में. तो उस हिसाब से हम लोगों को ड्यूटी खतरे की थी. ऊपर वैसी है, कोई चीज का जो ट्रेन जो इंजन जो चलता है वो वैसी के ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिक के ऊपर. तो 4500 वोल्ट का वो ये है. अगर वो गिर गया
तो आदमी वहां भी खत्म हो सकता। और जो चलते हैं ना लाइन के ऊपर, तो खून वो खींचती है ऊपर से, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, ये कुछ देखना नहीं पड़ता रेलवे के अंदर। तीनों सीजन में काम करना पड़ता खड़े रह के लाइन के ऊपर। और मजदूर भी बेचारा, और ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, उसको उसमें पूरा काम करना पड़ता। अब उसमें कुछ ऑफिसर ऐसे भी आ जाते हैं कि जानबूझ के काम देना, अभी कम लेबर है, अगर 10 लेबर है और आप 25 आदमी काम कराएंगे तो वो काम नहीं हो सकता। बाकी ऑफिसर बोलो तो आज बोलो तो 270 में जब स्टार्ट में पेमेंट थी, तो उसमें से अगर 150 रुपए कट गए तो घर क्या लेके जाएगा लेबर। तो उसमें ऑफिसर लोग 10 लोग 25 लोग काम 10 लोगों में कराने का चाहते थे। तो हमने बोला सर, जब हमको जब यूनियन वालों ने बताया और जब यूनियन जब अटेंड करी, हमने जब यूनियन अटेंड करी तो ताकत आ गई। यूनियन की ताकत वो संगठित में रहो, और संगठित में रहने से क्या आदमी को ताकत ऑटोमेटिक बनती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो जब संगठन में हम आए तो हमने फिर ऑफिसर लोगों को बोला कि सर 10 आदमी है, 10 आदमी का काम है, 10 आदमी की काम करेंगे, 25 आदमी काम नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि यूनियन में आ गई है तो वो थोड़े दबने लगे। उन्होंने बोला नहीं, यूनियन वाले ही कंप्लीट करेंगे ऊपर। तो वो फिर थोड़ी नरमाइश उन्होंने बरतनी शुरू कर दी। तो लेबर का वहां फायदा हो गया। तो 10 आदमी का काम 10 आदमी करेंगे, 8 घंटे ड्यूटी तो 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। तो यूनियन से ये फायदा होने लगा। जब ऊपर वाले अधिकारी को मालूम पड़ा कि ये ऑफिसरों से ये भेंट कर सकता है, तो उन्होंने मुझे ऑफर करी कि आप खड़े रहो यूनियन में। तो उन्होंने मुझे यूनियन में इलेक्शन में बुलाया। तो मुझे बिन विरोध में सेंट्रल मजदूर संघ में समाधिया साहब, जो भुसावल के डिवीजन के जो ऑफिसर जो थे यूनियन के CRMS के, तो समाधिया साहब अभी भी है, तो उन्होंने मुझे निवड़ा, उन्होंने इलेक्शन करवाया। तो मुझे बिन विरोध, उन्होंने बिन विरोध मुझे बनाया। सर, आप कितनी बार इस यूनियन का अध्यक्ष पद के लिए चुन के आए? सर, मैं 2 बार सेंट्रल मजदूर संघ का अध्यक्ष बना और तीसरी बार में कामगार सेना का अध्यक्ष बना। अच्छा, तो सर इस मजदूर संघ में और सेना की जो संघ सेना है, तो शिवसेना, तो सर आपके इससे माध्यम से आपने कितने मजदूरों की जो समस्या है, ऐसे कोई एविडेंस हो गया आपके सामने कि कोई मजदूर के ऊपर में कोई अत्याचार हुआ है वो आपने वो है ना? तो सर कोई शेयर करो सर, पहली बात ये बताऊंगा कि जो हमारे ऑफिसर जो थे, जब यूनियन में आने से तो ऑफिसर लोग ही मुझे कंप्लेंट, खुद की कंप्लेंट करना, मजदूर तो छोड़ो, मजदूर की तो करते ही करता था। बाकी ऑफिसर जो थे, अभी हमारे तरफ एक चौधरी साहब थे PWI, उनका ट्रांसफर मनमाना कर दिया। अब उनके बच्चे थे, तो उनके बच्चे और की शादी वगैरह नहीं हुई थी। तो वो बोले कि ऊपर उन्होंने अधिकारी को बोला कि सर मेरी ट्रांसफर मत करो, क्या मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई। नहीं, बोले आपको बोले 5 साल हो गए हैं, बोले तो आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी मुझे बोला, अरे हम तो यूनियन में काम करते हो, तो यार हमारा तो काम करो, मेरा समय मजदूर का लेता हूँ, आपका थोड़ी हूँ, ऑफिसरों का थोड़ी हूँ। नहीं, बोले दादा कुछ भी करो, तुम कर सकते हो। मैं बोला ठीक है। फिर हमारे मजदूरों को पूछा, क्यों दादा ये साहब का ट्रांसफर जान देते कि रहने देते? तो बोले अपना मार्ट का आदमी है सर। बोले दादा देखो तुमसे होता तो करो। मैं बोला ठीक है सर। तो मैंने 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर नांदगांव करवाया। उनका जब मैं भुसावल गया तो ऑफिसर को बताया कि सर वो बाबूजी एक है, एक क्लर्क, वो 25 साल एक जगह में रह सकता है, तो आप उसका ट्रांसफर क्यों नहीं करते? और जब सर इनको भी 4-5 साल 5 साल भी पूरा नहीं हो रहा, आपने इनका ट्रांसफर कर दिया, तो सर ये तो गलत है, अन्याय है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है काम करो, उनको 4-6 महीने करने दो, उसके बाद उनको ट्रांसफर कर देंगे। मेरा साहब ऐसा नहीं होगा, होगा तो आज ही होगा, वरना नहीं होगा। मैंने फिर हमारे यूनियन वालों को बोला कि देखो सर, इनका जो ट्रांसफर है आज की आज होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं राजीनामा दे रहा। मुझे काम की कोई जरूरत नहीं, जब काम नहीं कर सकता तो मैं उस लायक नहीं, तो मैं क्यों काम करूं? आप जब मदद नहीं करेंगे, ऊपर वाले मदद नहीं करेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा तो नहीं, बोले ठीक है उनको ऑफिसर को कुछ बोले मत, हम बरोबर करते। फिर ऑफिसर ने पूछा आप कौन है? बोले हमारा एक्टिव, बोले चेयरमैन है। बोले ठीक है। तो बोला आप एक काम करो और चौधरी साहब को बोलो कि उनका क्या प्रॉब्लम है, एक लेटर दे दो, हम कल उनका ट्रांसफर कैंसिल कर देंगे। उन्होंने पूछा कि वो बच्चों का प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा है, उनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया।
सर आप इस रेलवे के सर्विस में कैसे आए सर? किस माध्यम से आए? तो माध्यम तो मैं ऐसा आया था, मैं 10th क्लास की परीक्षा दे रहा था। तो 10th क्लास की परीक्षा दे के मैं नांदगांव आया घूमने के लिए। तो हमारे पास यूसुफ खान पीडब्ल्यू जो थे, आज मैं उनकी पुण्य से, आज उनकी मेहरबानी से मैं आज नांदगांव में आज जो हूँ, आज उनके वजह से हूँ। यूसुफ खान पीडब्ल्यू जो थे टीचर, आज उनके वजह से मैं आज नांदगांव में हूँ। ये बोलने को मुझे ये नहीं है, शंका नहीं है। और उनके वहां में आया, जो हमारे पिताजी जो थे वो भी उनके साथ, मैं खंडवा का रहने वाला हूँ। खंडवा में मैं, खंडवा कहाँ पर है? ये खंडवा एमपी में, खंडवा एमपी में। तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ घूमने के हिसाब से आया था मैं खंडवा, चलो अपन घूमेंगे इधर सिटी घूमा, शेगांव घूमा, नासिक घूमा, इधर का परिसर मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि भाई मोहम्मद एक काम कर, नौकरी में लगता गया। मैंने ठीक है, सब लग जाता आप बोले तो उन्होंने मुझे यही नौकरी भी उन्होंने यहाँ पे मुझे दे दी। तो उन्होंने स्टार्ट में ही मुझे टेम्परेरी मुकदम बनाया। मुकदम बनाया तो उन्होंने मेरे हाथ में 20-25 आदमी हाथ के नीचे काम पे दिए। और जब वो काम पे दिए, फिर मैं काम पे यहाँ लगा तो जो मजदूर जो थे, तो यहाँ रेलिंग चालू थी। रेलिंग चालू थी बोले तो पहले 52 kg की रेल थी, तो उससे 60 kg की रेल करी। तो 52 kg रेल में क्या होता था कि उसमें 13 मीटर के टुकड़े जॉइंट होते थे। तो जब आप देखो पहले चलते थे तो गाड़ी में खटंग 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 आवाज आती थी। उसके बाद जब 60 kg की रेल उन्होंने बैठाई तो 3 पैनल का 1 पैनल बना। तो उसमें जो जॉइंट जो पट्टी जो थी, तो स्टेशन टू स्टेशन 60 kg रेल का, तभी आप देखोगे तो आवाज नहीं आती। और ट्रेन की जो गति थी वो
अभी आपने अनोखा विश्वास और जैन ग्रुप और ऐसे सेंट्रल मजदूर संघ के, कामगार सेना के और ऐसे अनेकों मजे से कम 61 से तो 62 मुझे पुरस्कार मिले। सर 62 पुरस्कार लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सर, और आपने इतने पुरस्कार लेकर आज भी आप उतने ताजे और तवाने हो सर, इसके पीछे में क्या कारण है सर? सर पहली बात तो आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, आपके जैसे लोग जो है उनके आशीर्वाद से मैं आज जग रहा हूँ सर, क्योंकि आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है और उससे एनर्जी मिलती है आशीर्वाद से। कोरोना के काल में भी आपने बहुत से लोगों को किट्स बांटे हैं, बहुत से लोगों को फल बांटे हैं, जैसा यहाँ पर जो पूरग्रस्त लोग थे उनके गांव में बस्ती में जाके लोगों को खाना भी खिलाए हैं, उसको कपड़े भी दिए हैं सर। ये सब करते वक्त सर आप ये सब काम नौकरी करने के बाद में भी समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है सर। लोग तो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है यार, अभी हमको फुर्सत नहीं है, ड्यूटी से रिटायरमेंट होंगे तब हम करेंगे। आपने तो ड्यूटी भी की और समाज सेवा भी की सर। आने वाले जो एक जनरेशन है सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? सर अपन टाइमिंग जो बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं, जब अपना खुद का जब आदमी का जब खुद का जब काम रहता है तो वो खुद अपना टाइमिंग निकाल के जाता है। हाँ। तो अपन ने ये सोचना चाहिए कि अगर अपने वजह से अगर किसी की जान बच रही है तो वो मरना पसंद है कि अपन दूसरे की जान बचा रहे, अपन मरना तो चलेगा, बाकी सामने की जान बचना चाहिए उद्देश्य से, अपने निष्ठा से, अपने से प्रेम से और अपनी ईमानदारी। सबसे पहले तो ईमानदारी होना चाहिए, अपनी नीतिमत्ता सबसे बड़ी चीज होती है। बच्चों को ये बताऊंगा कि अपनी नीतिमत्ता साफ रखो, माँ को माँ बोलो, बहन को बहन बोलो, जो भी है तो अपन निष्ठावान बनो। और आप लोगों ने मजे के साथ भी आजकल तो मीडिया और ये चीज एकदम इतनी फाइट हो गई है, पहले तो ये थी नहीं, तो आप कम से कम वहां तक पहुंचाओ, मैसेज पहुंचा सकते हैं, नहीं अपन कर सकते तो दूसरे से करा सकते हैं। और अपन जब खुद नहीं कर सकते तो दूसरे को भी मत किसी की टांग खींचो। अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको करने दो, वो आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। आज वो आगे बढ़ेगा तो कल अपन उसके पीछे बढ़ेंगे, ये उद्देश्य बच्चों ने रखना चाहिए। सर एक बात हमने आपके बारे में सुनी है सर, आपका पानी बहुत मशहूर हो गया था सर, और पानी लेने के लिए यहाँ पर बहुत से भीड़ होती थी, डॉक्टर लोग परेशान थे आपके पानी की वजह से। जहाँ पर डॉक्टर लोगों की दवा काम नहीं करती थी वहाँ पर आपका पानी काम कर चुका है, कितने तो भी मरीजों को आपने ठीक किया सर। सर इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है सर? लॉजिक सर ऐसा है सर कि हमारे पड़ोसी में एक केके बोल के व्यापारी भी है और नगर पालिका में भी रहते थे वो, तो उनके मम्मी को कोढ़ हुआ था। तो उनकी मम्मी ने, उनको मालूम पड़ा कि अकोला से 8-10 किलोमीटर दूर पे एक रेल गांव है, तो बोले वहाँ ऐसा पानी है कुएं का। तो वहाँ जमाती आई थी मोमोटी लोगों की, तो जमाती के लोगों ने बताया कि ऐसा पानी निकला है बावड़ी में से, इससे सब बीमारियां दूर होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरी मम्मी को कोढ़ है, तो उनको ऐसा मालूम पड़ा कि उससे कोढ़ भी दूर होते। तो बोले आप रेलवे में हैं, तो बोले आपको मालूम आता मेरे साथ चलो। तो मैं उनके साथ गया। अब मैं जाने के बाद जब देखा वहाँ भीड़ लगी हुई थी, कम से कम वहाँ भी हजारों लोग थे। तो वहाँ पानी लेने में हम जब गए तो देखा भीड़ देखी, तो हमने जो हमारे जो ऑफिसर थे यूसुफ खान जो थे, उनका जो बड़ा बच्चा था आसिफ करके, उसको उनको प्रिंसिपल गुड्डू बोलते हैं, तो मैंने उनको बुलवाया और उनको वहाँ बुलवा के फिर उन्होंने हमें पानी दिलाया। अब वो पानी हमने लिया और पानी लेके हम नांदगांव आए। जब पानी लेकर आए तो हमने लोगों को बांटा, जैसे आप आए, हमने बोला सर ये पानी ऐसा ऐसा है, पड़ोसी को दिया, अब पड़ोसी ने दूसरों को दिया। ऐसे नांदगांव में ऐसा पानी वाटअप हुआ। वाटअप होने के बाद लोगों ने जैसे आपकी जो बच्ची है जैसे बॉम्बे दी है, तो आपने पानी बॉम्बे पहुंचाया। अभी कोई नासिक में है वो नासिक को पहुंचाया, कोई दिल्ली में है कोई दिल्ली में पहुंचाया, कोई मालेगांव में पहुंचाया, या औरंगाबाद में औरंगाबाद में पहुंचाया, कोई साकोरा गाँव है साकोरा में पहुंचाया, कोई नई डोंगरी है नई डोंगरी में पहुंचाया। जैसे पूरे आजू बाजू परिसर जो था वो पानी वहां तक पहुंचा। अब लोगों को गुण लगा या नहीं लगा, अब मेरे मुंह से तो मैं बोल नहीं सकता। जब गुण लग रहा है तो लोग आ रहे हैं। तो जब लोगों ने संख्या बढ़ाई, तो जब हजारों से जब पब्लिक आने लगी, तो डॉक्टर लोगों जो पेशेंट थे वो पेशेंट भी मेरे तरफ आने लगे।
तो जब पेशेंट आने लगे तो डॉक्टर लोगों ने फिर वो पत्रकारों को लेके ऑब्जेक्शन लिया कि पानी से ज़्यादा पानी दे रहा है ज़्यादा, वो क्या है देखो। तो पत्रकार लोग भी आए, पत्रकार लोगों ने मुझसे पूछा कि दादा ये पानी आप कहाँ से लाए, मैंने उनको बताया मैंने रेलगांव से लाया। तो बोले दादा ये क्यों लाया, मैंने तीर्थ जैसा बांट रहा हूँ सर। तो बोले इससे क्या फ़ायदा है, मैंने पब्लिक से पूछो। तो उन्होंने पब्लिक से पूछा, पब्लिक बोले कि भाई हमको फ़ायदा हो रहा है सर। तो उन्होंने उनको बताया कि फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है, बोला आप मोहम्मद दादा अभी कितना पैसे देते हो, पैसा लेने की तो बात ही नहीं आती, मैं तो सर्विस का वर्कर था, मैं नौकरी करता था। तो नौकरी मुझे पेमेंट मिलती थी, तो मेरा साहब मुझे पेमेंट मिलता है, मैं वर्कर हूँ, मैं कोई ऐसे मांगने के लिए और कोई खिलाने के लिए नहीं बेटा, क्योंकि मैं पैसा से लेता नहीं। अगर किसी ने आप किसी से पूछ लो, आज मैं चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से बोलता हूँ कि मैंने किसी का अगर पैसा एक पैसा भी लिया होगा तो आपका पैसा क्या होगा और आपको 1 लाख रुपये बख्शीश दूंगा। किसी नांगो क्या पूरे शहर में किसी ने अगर बता दिया कि 1 रुपया मोहम्मद दादा ने लिया तो आप मुझे जो सजा है वो दे सकते हो। सर लोग बहुत अच्छे आपने काम किए सर, पानी के माध्यम से भी अगर आपने लोगों की जो तकलीफें है वो दूर किए तो इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है सर। सर दूसरी बात ऐसे सर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक जब अपन समाज में लोगों को बोलते हैं कि समाज सेवा करना चाहिए तो लोग ये बोलते हैं सर कि अभी तो यार मेरी ड्यूटी है, उसके बाद में मेरे बच्चों का भी फ्यूचर देखना है, जब मेरे बच्चे ड्यूटी पर लग जाएंगे तो अब मैं ये सेवा करूँगा। सर आप जब ड्यूटी कर रहे थे तो आपका फैमिली भी होगी सर आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं सर आपको? मुझे सर 2 लड़के 1 लड़की है। हाँ, तो सर आप ये सेवा करते वक्त आपके बच्चों के संस्कार पे पढ़ाई पे वो असर गिरा सर? नहीं, कोई असर नहीं गिरा। तो सर आपने अपने बच्चों को ये सब करते हुए कहाँ तक पहुँचे सर? सर तीनों बच्चों को मैट्रिक कराया। अच्छा। और दोनों बच्चे जो है अपने धंधे में, सोनार के धंधे में, और बच्चे भी मुझे अच्छे घराने में, दामाद भी जो है मुझे दामाद बोलो तो बच्चों से अच्छा मुझे वो व्यवहार जवाई का है। अच्छा। और वो भी 1 नंबर मुझे अच्छे मिले, मुझे किसी का टेंशन नहीं। और मैं उन्हें ये सिखाता था कि आप दूसरों के लिए काम करोगे तो आप खुश रहोगे। मैं जो आज खुश हूँ तो लोगों की सेवा कर रहा जो मैंने वो जो दुआ मिली है आप लोगों की उससे मैं खुश हूँ, इसलिए मेरा बच्चा परिवार सब खुशी है। सर एक बार ऐसा आपके जीवन में ऐसा घटा सर, आप खुद बीमार थे और जब पूरग्रस्त लोगों का जब ये हुआ वहाँ पर आप बीमार होने के बाद में भी उसको खाना खिलाने के लिए गए थे, तो सर आपके सेहत के ऊपर क्या बुरा असर गिरा सर? तब क्या हुआ था सर? सर जब वो पूरग्रस्त जब हुआ था कोल्हापुर में गए तो हमारे साड़ू के सर और सुमित गुप्ता ये जैन ग्रुप के अध्यक्ष थे। तो हम लोगों ने गांव में से सब लोगों से जमा किया ऑर्गेनिक, जिसने जो था, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने अनाज दिया, किसी ने पैसा दिया। पूरे गांव ने, मुझे ये गांव इतना अच्छा है कि पूरे गांव ने पूरी मदद करी। तो फिर हम लोगों ने फिर गाड़ी करी, ट्रक करा। अभी ट्रक का भी पेट्रोल दूसरों ने दिया, गाड़ी भी किसी ने करके दिया। तो मैं उनको साड़ू के सर को बताया कि सर आप जाओ, मेरी तबीयत खराब है। तो साड़ू के सर बोले कि अरे यार तेरे बिगड़ मजा नहीं आएगा, तू चल। और सुमित गुप्ता भी बोले कि दादा तुम चलो। अरे दादा बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं बोला दादा चलो। मैं बोला ठीक है, मैं एग्री हुआ। एग्री होने के बाद हम जब वहाँ पे गए गाँव में तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर लोगों को जो अनाज था, कपड़ा था, तेल था, मिर्ची थी, मसाला था, जो भी चप्पल है, जूते चप्पल कपड़े, हमने जब वहाँ वाटअप किया, वहाँ के घर देखे टूटे हुए, लोगों की जब सेवा करी तो मैं इतना बोले तो हम लोग इतने विलीन हो गए वो कार्य में कि हम खाना खाने की भी हमको ये नहीं लेती थी। और मैं उनमें ऐसा होगा कि मेरा ऐसा होगा कि मैं बीमार हुई नहीं। तो मुझे ये सिद्ध हुआ कि लोगों की सेवा करने से मेरी जो बीमारी जो है, ये जो काम दवा नहीं करती, ये दुआ करती है। ये मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये आपके नम्र विनती करता हूँ कि आप सेवा करो, आपको मेवा मिलेगा। और जो काम दुआ करती है वो दवा नहीं करती। मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, और मैं आपको यही बताऊंगा कि बच्चे लोगों को यही सिखाऊंगा कि आप सेवा करो तो दूसरे की सेवा करने में वो खुशी मिलती है जो अपनों में भी जो खुशी नहीं मिलती करने में, जो दूसरों में मिलती है। सही बात बोले सर। जो सुख अगर आपको चाहिए तो दूसरों की सेवा करने में जो मजा है वो खुद के लिए जीने में कोई मजा नहीं है, जो दूसरों के लिए जीने में मजा नहीं है। तो सर दूसरी बात ऐसे सर आप हर दिन शाम और सवेरे 10 किलोमीटर का पैदल में रनिंग करते हो सर, इसके पीछे का क्या लॉजिक है सर?
इससे क्या होता है सर, सेहत के लिए क्या फायदा है सर? सर सवेरे चलने से शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है पहली बात तो। और डॉक्टर लोग दूसरों को गोली दवा देते हैं कि आप गोली दवा से आदमी अच्छा होगा, बाकी खुद घूमते हैं। और खुद क्यों घूमते हैं सवेरे, और दूसरों को गोली देके अच्छा करने की बात करते हैं। तो खुद सवेरे सवेरे घूमता, कहीं भी जाओ, बॉम्बे जाओ, गोवा जाओ, अब कहीं भी जाओ तो आपको हर ऑफिसर घूमते हुए मिलेगा। क्योंकि ऑफिसर खुद की बीमारी खुद दूर नहीं कर सकता, वो दूसरी की बीमारी दूर करता है गोली खिला के। तो मैं यही बोलूँगा कि सवेरे उठ के घूमने से आपको जो शुद्ध ऑक्सीजन जो मिलेगा वो आपको डुप्लीकेट में मजा नहीं आएगा। और आप जगोगे, आपकी सेहत अच्छी रखना है तो सवेरे घूमो। आज मेरी 64 साल की उम्र हो गई है, आप मुझे देख सकते हो, मैं रोज 12-14 किलोमीटर में चलता हूँ। मेरी मिसेस को भी 8 किलोमीटर में चलाता हूँ। उसमें आपकी शुगर हो या कोई सी भी बीमारी हो, दुख ना हो, तो आपकी सवेरे घूमने से आपकी बीमारियां जो है आदि तो आपकी दूर हो जाएगी। धन्यवाद सर। जनता टाइम जटा टीवी चैनल में आपने जो अपना वक्त दिया और आपकी जो आपके आयु जो अपनी उम्र में जो आपने जो अच्छे अच्छे काम किए, आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छे फायदेमंद होंगे, इससे वो सीख लेंगे और ये भी समाज का जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है वो निभाने की वो कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर आपकी। सर आपकी जटा टीवी चैनल की तरह आपने मुझे दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और आपने मुझे आपके चैनल द्वारा, पहला आपका चैनल जो है, आपने जो मुझे पूछा, आज तक किसी ने मुझे नहीं पूछा, तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पूछा और पीढ़ी का फायदा होना चाहिए। और ये पीढ़ी जो आज की जो है, इन्होंने स्वस्थ रहना चाहिए। पहले अपना शरीर, हेल्थ इज वेल्थ। आपका शरीर अच्छा रखोगे तो सब कुछ अच्छा है, आपका शरीर अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया। इसमें भी कोई गलत बात नहीं, ये सच्चाई है और मैं सामने दिख रहा हूँ सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चला धन्यवाद। आणि जनता टाइम जटा टी व्ही चॅनलचे नांदगाव आणि नांदगाव तालुक्यातील जी जनता टी व्ही चॅनलची जेवढी काही टीम आहे त्या टीमचं सुद्धा धन्यवाद सर, त्याने खूप वेळ दिला आणि हा कार्यक्रम इथे सक्सेस केला। धन्यवाद। ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा।